काशी भगवान की। तो कहा है क्या, मेरे साथ गुनगुनाना भी, जिसकी समझ में आए वो बोलना भी, पहले सुनना ध्यान से। कहा है भजन की लाइन है, ढूंढते रह जाओगे। क्या ढूंढेंगे? ये पीछे वाले भी कभी लौट के नहीं आए। वो आजादी, अपनों को गले लगाने की आजादी, ये दोबारा लौट के नहीं आएगी। तो कितना अच्छा कहा है कि ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार। जब अगली सदी आएगी तो ढूंढते रह जाओगे। और भजन में एक आएगा, रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में। क्या क्या ढूंढोगे? दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और रबड़ी मलाई। बोलो मेरे साथ, बोलो तभी तो मुझे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है आपकी। दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और देसी घी छाछ की ठंडाई, देसी घी छाछ की ठंडाई। छाछ कौन सी मिलती है जानते हो? पैकेट में पैक आती है और उस पे लिखा हुआ होता है 90 दिन की एक्सपायरी। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि कैसी भी छाछ हो, लस्सी मट्ठा, अगले दिन खट्टी होने लगती है, दूसरे दिन की चाय पी नहीं जाती, तीसरे दिन की लस्सी ऐसी हो जाती है कि कड़ी बना लो, और चौथे दिन की किसी भी काम की नहीं रहती। पहले पुराने जमाने में जब ज्यादा खट्टी लस्सी हो जाया करती थी तो सिर धोया करते थे उससे, और उससे धुला हुआ सिर जिसने भी धोया है उसके कभी बाल सफेद नहीं हुए, ये भी याद रखना। और उसके बाद भी अगर लस्सी खराब हो गई तो गाय को भैंस को डल जाती थी। वो थी प्योर लस्सी। और आज लस्सी कौन सी है? पैकेट पे लिखा हुआ है 90 दिन की एक्सपायरी, यानी कि प्योर केमिकल। प्योर केमिकल जब हम पिएंगे तो असली लस्सी तो हमें मिलने वाली है नहीं। सोचते रहेंगे तो कि कभी हुआ करती थी। और यहाँ यही कहा है कि दूध दही और रबड़ी मलाई, ये कुछ नहीं मिलेगा, सब केमिकल का माल मिलेगा। क्योंकि दूध जितना पैदा होता है खपत उससे कई गुना ज्यादा है, तो दूध आएगा कहां से? और यही कहा है क्या, दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और देसी घी छाछ की ठंडाई, देसी घी छाछ की मिठाई मावे से तैयार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते। और देखिए आगे कितनी अच्छी बात है, बड़े ध्यान से सुनना। शुद्ध हवा पीने का पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध हवा नहीं रहेगी, शुद्ध हवा नहीं रहेगी, प्रदूषण ही प्रदूषण होगा। अभी भी देख लो, दिल्ली में जाके देखो कितना प्रदूषण है, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो कितना प्रदूषण है। शुद्ध हवा और पीने का पानी,
आपसे आज से 30 साल पहले पहुंच जाओ, 40 साल पहले किसके घर में फिल्टर होता था? आज इंसान बिना फिल्टर का पानी नहीं पी सकता, और अगर पीता है तो बीमार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये हवा अशुद्ध हमने कर दी है, ये पानी अशुद्ध हमने कर दिया है। कैसे हुआ? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है हमने जमीन के अंदर ड्रिल कर दिया है, उसने नीचे पीने का पानी सब दूषित कर दिया है। और ये आगे भी मिलेगा, अभी है बस इतना है या पीछे था। और यही कहा है क्या? शुद्ध हवा पीने का पानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी, कोई पहुंचे ना 30 के पार, कोई पहुंचे ना 30 के पार, रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली, ढूंढते रह जाओगे अगली। और अभी एक बात ऐसी बोल रहा हूँ, शायद आपको बुरी लगे, ढोलक हल्की हल्की आवाज में बजाते हैं, बहुत हल्की हल्की, बहुत धीरे धीरे, बंद ना हो। ऐसी बात कह रहा हूं, शायद हमारी माताओं बहनों को बुरी लग जाए, लेकिन सत्य बुरा ही लगता है, कड़वा होता है सत्य, और ये जीवन की सच्चाई है। क्या? लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी। बड़ो गलत तो नहीं कह रहा? आज कोई लाश शर्म से सुबड़ती है क्या? आज कोई लंबा घूंघट करता है क्या? कहां गया ये सब? हमने खो दिया। क्यों खो दिया? बच्चों को कभी हम सत्संग में नहीं लाए, बच्चों को कभी भगवान के मंदिर में नहीं लाए, तो बच्चों को क्या पता? नौकरी, पैसा कमाने के लिए इंग्लिश पढ़ाई, पैसा कमाने के लिए कि लड़का पढ़ लिख के खूब बड़ा अफसर बनेगा, हमने इंग्लिश सिखाई, लेकिन सभ्यता नहीं सिखाई। फटाफट इंग्लिश में तो बात करते हैं, लेकिन कभी उन्हें छोटे और बड़ों का आदर सत्कार नहीं सिखाया। सास और बहू, अगर कभी सास ने भूल से कह भी दिया कि बेटे सिर पे पल्ला तो रख ले, इतनी देर में घर फोन पहुंच जाएगा, आज मेरी सास ने ऐसे कहा। गलत है? मुकदमेबाजी शुरू। क्यों कहा? ये संस्कार कहां से मिले? ये हमने ही अपने बच्चों में डाल दिया है, हमने ही ये संस्कार बच्चों के अंदर डाले हैं। और याद रखना, इतनी अच्छी बात कही है, लाजी शर्म से सिकुड़ती नारी, लाजी शर्म से सिकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी। और क्या कह रहे हैं? और ये सास ससुर का सत्कार, सास ससुर का सत्कार, ढूंढते रह नहीं मिलेगा। आने वाली सदी में, आने वाले टाइम में ये सत्कार तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारी बहू ना तुम्हारी और ना तुम्हारे पति की इज्जत करेगी, कोई सत्कार नहीं करेगी। बल्कि अभी आपने देखा होगा व्रत आश्रम खुले हुए हैं, क्या आएंगे उठा उठा कर वहां डाल के आते हैं आज भी। लेकिन आने वाले टाइम में जब आप लोगों का समय चला जाएगा और जब 22वीं सदी का वक्त आएगा, ये सत्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि खुद के पांव पालने में आज ही चमक रहे हैं कि आगे कैसा समय आने वाला है। इसलिए कह रहे हैं, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में आए।
ढूंढेंगे? क्या ढूंढेंगे? ना साड़ी मिलेगी, ना पल्ला मिलेगा, ना सत्कार मिलेगा, और इससे आगे क्या मिलेगा? पर फेरों वाली शादी और सगाई, फेरों वाली शादी और सगाई मिलेगी क्या? आगे और आने वाले 10 साल के बाद भी नहीं मिलेगी, याद रखना। फेरों वाली शादी और सगाई, फेरों वाली शादी, कन्यादान बेटी की विदाई, कन्यादान बेटी की विदाई। अगर किसी को मिल जाए तो वो बड़ा नसीब वाला है, वरना बेटियां तो खुद जा रही है अपने कोर्ट मैरिज करने, नहीं घर छोड़ के भाग जाती हैं, खुद कोर्ट मैरिज कर लेती हैं। कर लो कहां से शादी करोगे, कर लो कहां से सगाई करोगे, और कर लो कहां से विदाई करोगे। हो रहा है ना? ये अभी शुरुआत है, लेकिन आने वाली अगली सदी में ये फेरों वाली शादी का तो नाम रह जाएगा, ढूंढते रह जाओगे। और यही कहा है क्या? और देखिए आज के समय में बाप बेटे की नहीं बनती, बेटा बाप को गालियां देकर बोलता है। पहले एक वक्त था जब 4-5 भाई हुआ करते थे, कितने? 4-5 भाई, 2-3 बहन। और उस समय क्या होता था? अगर एक बिगड़ गया तो उसे डर होता था कि बाप भी कूटेगा और भाई भी कूटेंगे। आज तो होता ही एक है, और उस एक को पता है अरे कहां लेके जाएगा मेरा बाप, मरने के बाद तो सब मेरा ही है, ऐश कर तू जिंदगी की। आज कोई डर भय नहीं, पता है सब मुझे मिलना है, उड़ा जितने मस्ती कर सकता है। और जब ये संस्कार होंगे तो कोई माँ बाप की सुन के कोई फेरों वाली शादी करेगा क्या? फिर तो कहेगा मैंने पसंद कर ली है, जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे। माँ बाप ने नहीं सुनी तो भाग जाएंगे। और ये समय आने वाला बहुत विकट रूप से आएगा, ये सच्चाई है। जिसने भी इस भजन को लिखा है बड़े सोच समझ कर लिखा है, और कहा है क्या? देखिए आज अगर कोई बहू अपनी सास के पैर छूती है तो सास क्या दुआ देती है? तू तो नहाओ, तू तो भरो। आज तक एक भी सास ने, आज तक एक भी बुढ़िया ने, आज तक एक भी किसी अम्मा ने ये कहा तू तो नहाओ पुत्री फलो? बताओ, ईमानदारी से बताओ। ये जीवन का कड़वा सत्य है। कहने के लिए हम कहते हैं मैं बेटी से बहुत प्रेम करता हूं, मुझे बेटी चाहिए, लेकिन सच तो यह है बेटी आज कल कोई पाना ही नहीं चाहता। और देखिए यहाँ चाले बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। भाई को तवज्जो दी ज्यादा, भेद बनाया क्यों नजर का। एक बेटी कह रही है, माँ के गर्भ में बेटी कह रही है भाई को तवज्जो दी ज्यादा, भेद बनाया क्यों नजर का, और बेटे को दिलाई है डिग्री, मुझसे काम कराया क्यों घर का। लड़कियां क्या करती है? घर का ही तो काम करती। आगे कहा है घबराओ नहीं बाबू मेरे, बेटी कह रही है घबराओ नहीं बाबू मेरे, जो सुख दोगे वो पालूंगी। बेटी को आप कुछ भी दे के विदा कर देते हो, कभी बेटी कुछ नहीं कहती। और आगे कहा है कि मुझको ना मारो कोख में ही, मैं भाई का झूठा खा लूंगा। आज का समाज बेटी नहीं चाहता। आज का इंसान नाम के लिए कहता है कि मैं बेटियों से बहुत प्रेम करता हूं, मेरे बेटी है, लेकिन आज का इंसान बड़ा मतलबी है। आने वाला समय इतना खतरनाक आ रहा है कि सच, और यही सच मैं आज बोल रहा हूं इस भजन के माध्यम से। ये भजन मुझे एक मिल गया था, जो मैंने इस पर ध्यान दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर यही कहा है कि फिर वाली शादी और सगाई, फिर वाली शादी और सगाई, कन्यादान बेटी की विदाई, कन्यादान बेटी
पर शादी कर लिया करेंगे। इसकी शुरुआत अभी इस सदी के 21वीं सदी के शुरू में हो चुकी है। ऐसा हो रहा है। अभी परसों का दिन की बात है, एक मेरे पास भी ऐसा केस आया। मैंने हाथ जोड़ नहीं, जाओ भैया अपने घर जाओ, मेरे यहाँ से कोई बात नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य है, हमारा समाज क्यों इतना डूब रहा है और इसका मेन कारण क्या है कि हम अपने बच्चों को संतों की शरण में ले जाकर सत्संग नहीं सुनाते। मैं बता रहा हूं। और याद रखना, अगर आपके बच्चों के अंदर जब संस्कार नहीं होगा तो फिर वो गलत रास्ते पे तो जाने ही जाने, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और देखिए लास्ट में क्या आएगा, तीजी त्योहार मंदिर में जाना, तीजी त्योहार मंदिर में, और तीजी त्योहार मंदिर में जाना, तीजी त्योहार करके भजन गोविंद को रिझाना, करके भजन ना कोई तीज त्योहार मनाया करेंगे, ना कभी मंदिर में जाया करेंगे, ना किसी भगवान को रिझाया करेंगे। ये सब कार्य तो ढूंढते रह जाएंगे। ये तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अपने बच्चों में ये संस्कार डाल ही नहीं रहे तो वो मंदिर में आएंगे कैसे? अपनी बहुओं को घर छोड़ देते हैं तो रोटी बना, बस में होके आई। अरे तू तो जब तक होके आएगी जब तक तू जिंदा है, लेकिन तेरे बात सोच, तेरे घर में भगवान के मंदिर में दीपक कोई जलाएगा, वो तो रोटी, उन्हें तो रोटी बनाने की आदत डाल दी। भगवान की पूजा पाठ की आदत डाली कब है? मंदिर में ले जाने की आदत डाली कब है? संतों की शरण में सेवा कराने की आदत डाली कब है? सत्संग सुनने की आदत डाली कब है? जो उनके अंदर संस्कार आएंगे वो तो रोटी बनाती रहेंगी। और यहाँ यही कहा है क्या, तुम धाम और तीजी त्योहार मंदिर में जाना, तीजी त्योहार मंदिर में जाना, करके भजन गोविंद को रिझाना, और अंत में कहा है, ऐसा गुरु परिवार, ऐसा गुरु परिवार ढूंढते रह जाओगे, ऐसा गुरु परिवार ढूंढते, ओ अगली सदी में यार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में यार ढूंढते, अगली सदी में ढूंढते रह जाओगे। बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री